वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की नुमायाँ कामयाबियाँ। वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स के तहत इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी दिसंबर 2024 में कायम की गई थी। इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी में वज़ारत दिफा, बहरी और लॉजिस्टिक्स के माहिरीन समेत मुतल्लका इदारों के नुमाइंदगान शामिल थे। टास्क फोर्स ने बहरी शोबे में मजमूई तौर पर 99 इस्लाहात की सिफारिशात पेश की थीं। कमेटी ने बंदरगाहों के मास्टर प्लान, जहाज रानी, जहाज साजी, शिप रिसाइकलिंग और माहीगीरी से मुतालिक इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किया। 1.5 साल के कलील अरसे में इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी ने 99 में से 85 एक्शन पॉइंट्स मुकम्मल कर लिए। दीगर 14 निकात में से 11 तकमील के आखिरी मराहिल में हैं, जबकि 3 पर तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली के तहत काम जारी है। तकमील शुदा इस्लाहात में कौमी बंदरगाहों के मास्टर प्लान की तैयारी, यकसा पोर्ट टैरिफ का नफाज और ट्रांजिट तजारत शामिल हैं। इस्लाहात में बंदरगाहों की इस्तेदाद में इजाफा, इक्तसादी जोन्स की निगरानी के लिए जदीद निज़ाम, कराची पोर्ट की अराजी से तजावज़ात का खात्मा शामिल है। इस्लाहात में ट्रांसशिपमेंट और बैंकरिंग के लिए कस्टम रूल्स के साथ मकामी जहाज साजी और मुरम्मत के निज़ाम को फ़रोग़ देना भी शामिल है। सूबाई सतह पर माहीगीरी के फ़रोग़ के लिए 5 साला मनसूबे को हतमी शक्ल दी गई, जबकि 8 साल बाद जहाज़ों की रीसाइकलिंग भी शुरू कर दी गई है। इस्लाहात के बायस बंदरगाहों की ड्रेजिंग में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम कदम के तौर पर नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज का क़याम अमल में लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की नुमायाँ कामयाबियाँ सामने आ गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टास्क फोर्स के तहत इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी दिसंबर 2024 में कायम की गई थी। इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी में वज़ारत दिफा, बहरी और लॉजिस्टिक्स के माहिरीन समेत मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान शामिल थे। टास्क फोर्स ने बहरी शोबे में मजमूई तौर पर 99 इस्लाहात की सिफारिशात पेश की थी। कमेटी ने बंदरगाहों के मास्टर प्लान, जहाज रानी, जहाज साजी, शिप रिसाइकलिंग और माहीगीरी से मुतल्लिक इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किया। 1.5 साल के कलील अरसे में इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी ने 99 में से 85 एक्शन पॉइंट्स मुकम्मल कर लिए हैं। दीगर 14 निकात में से 11 तकमील के आखिर मराहल में हैं, जबकि 3 पर तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली के तहत काम जारी है। तकमील शुदा इस्लाहात में कौमी बंदरगाहों के मास्टर प्लान की तैयारी है, यकसा पोर्ट टैरिफ का नफाज है और ट्रांजिट तजारत जो है वो भी इसमें शामिल है। इस्लाहात में बंदरगाहों की इस्तेदाद में इजाफा, इक्तसादी जोन्स की निगरानी के लिए जदीद निज़ाम, कराची पोर्ट की अराजी से तजावज़ात का खात्मा भी शामिल है। इस्लाहात में ट्रांसशिपमेंट और बैंकरिंग के लिए कस्टम रूल्स के साथ साथ मकामी जहाज साजी और मुरम्मत के निज़ाम को फ़रोग़ देना भी शामिल है। सूबाई सतह पर माहीगीरी के फ़रोग़ के लिए 5 साला मनसूबे को हतमी शक्ल दी गई है, जबकि 8 साल बाद जहाज़ों की रिसाइकलिंग भी शुरू कर दी गई है। इस्लाहात के बायस बंदरगाहों की ड्रेजिंग में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम कदम के तौर पर नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की नुमायाँ कामयाबियाँ हैं। आपको बताएं कि 99 जो थी वो इस्लाहात की सिफारिशात इस टास्क फोर्स ने जो है वो पेश की थी और उनमें से कहा गया है कि 85 जो हैं वो एक्शन पॉइंट्स मुकम्मल हो चुके हुए हैं, जबकि 14 निकात में से 11 अपने तकमील के आखिर मराहिल में हैं और 3 पर तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली के तहत काम जारी है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियाँ हासिल की हैं इस टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात ने और बड़ा तेज़ रफ्तारी से भी काम किया गया और बड़ा बारीक बीनी से भी काम किया गया है। 99 सिफारिशात पेश की गई थी कि 99 पॉइंट्स के ऊपर अगर काम किया जाए तो हमारी इस्लाहात हो जाएंगी और बेहतरीन उसके रिजल्ट्स आएंगे और फिर उनमें से 85 के ऊपर जो है वो एक्शन पॉइंट्स जो हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हुए हैं और ये एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है कि जो इस्लाहात करनी चाहिए, जो पॉइंट्स जिनको उन्होंने देखा कि तवज्जो तलब है, इनमें इस्लाहात की जानी चाहिए, इनको बेहतर बनाया जाना चाहिए, उस पर तेज़ी से काम किया गया और इंतहाई बरक रफ्तारी से काम किया गया और उनके ऊपर काम मुकम्मल किया गया। ये 85 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम मुकम्मल किया जा चुका हुआ है। यानी हमारी बहरिया अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या है, पहले भी नाकाबिल शिकस्त थी और अब तो बिल्कुल ही नाकाबिल शिकस्त है और इसकी तरफ कोई दुश्मन देख भी नहीं सकता। इसका एक सबूत मैं आपको देता हूँ।
यकीनन जंग मई जो हुई है इसमें भारत का विक्रांत जो है वो बड़े तन फन करता हुआ आगे बढ़ा था, लेकिन इधर से जो हमारी बहरिया पूरी तरह से अलर्ट थी और यहाँ पर हमारी बंदरगाह में हमारे बहरी जहाज़ पूरी तरह से, हमारी पाक बहरिया जो पूरी तरह से अलर्ट थी कि उनके विक्रांत को आगे बढ़ने की 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने आगे बढ़ाया, अपना जासूस तैयारा भिजवाया था जिसको हमने मॉनिटर कर लिया, लॉक भी कर लिया और उसको लॉक करके बस हम मार नहीं वाले थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इखलाकियात हमने दिखा दी और उनको वार्न किया कि अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर बहुत बुरा हासिल होगा। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला था, नफसियाती हमला भी था। इसमें पाकिस्तान बहरी जंग तो उसी वक्त जीत गया था ना, हर चंद के उन्होंने लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में उन्होंने हमारे पोर्ट कायम कर दिए थे। भारत ने, इंडिया ने, उनके माहिरीन ने यहाँ पे हमारे क्रिएट कर लिए थे नए समंदर यहाँ पे। तो लेकिन बहरकफ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा खौफजदा हुए कि उसके बाद विक्रांत में तो ये शक्ति ही नहीं रही कि वो आगे बढ़ सके। वो उसके हौसले टूट गए, उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो गई, उसकी पावर ख़त्म हो गई और वो वहीं पे नफसियाती उनके ऊपर असर पड़ा कि इन्होंने तो हमारा तैयारा, जासूस तैयारा ही लॉक कर दिया जो बादलों में छुप के जा रहा था और जाके वहाँ पे सुनगुन लेके आता। लेकिन शैतान को भी ऊपर से आसमानों में जाके सुनगुन लेने पे जूते पड़ते थे और डंडे पड़ते थे, तो इनके उस जो जासूस तैयारा था उसको भी पड़े। तो इसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो समंदर में 1 इंच भी आगे बढ़ सकें। दूर दूर खड़ा होकर बस वो अपने मीडिया को बताते रहे कि हाँ जी हमने कामयाबियाँ हासिल कर लिया, लाहौर पोर्ट पे कब्जा कर लिया, मुल्तान पोर्ट पे कब्जा कर लिया, लेकिन कराची में जहाँ पे 80 पोर्ट है उस तरफ और बाकी हमारी समंदरी जो एरियाज़ हैं उनकी तरफ बढ़ने की उनमें हिम्मत नहीं हुई, जुर्रत नहीं हुई और पाकिस्तान नेवी की ऐसी धाक उनके ऊपर बैठी थी। तो हम बंदरगाहों के मास्टर प्लान थे जो तैयार किए गए और ज़बरदस्त किस्म की अब बंदरगाहें हमारी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी तैयार हुई हैं और इसके साथ साथ जो जहाज़ रानी है उनका मंसूबा भी शामिल था, उसमें भी काफ़ी जो है इस्लाहात की गई हैं। फिर जहाज़ साजी को यानी कि जहाज़ बनाने का जो अमल था ये बड़ा अहम अमल है और इनके ऊपर काम किया गया है, इन पे इस्लाहात की गई और शिप जो रिसाइकलिंग है, जो जहाज़ों को प्रिपेयर करना, उनको बनाना और फिर हमारे पास शिप ब्रेकर भी हैं जहाँ पे जहाज़ों को तोड़ा भी जाता है। ये सारी सूरत यहाँ पे भी की गई और माहीगिरी जो है ख़ास तौर पे ये इसमें बड़ी इस्लाहात लाई गई हैं इस शोबे में, क्योंकि एक बड़ी तादाद है लोगों की जो माहीगिरी से मुंसलिक है, जुड़ी हुई है। हमारी बंदरगाहों पे काम होता है, बड़ी ज़रखेज़ किस्म के हमारे समंदर हैं और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो नबातात हैं, हमारे जो समंदरी जो मखलूक है वो हमारे पास बड़ी है। हर किस्म की मछली यहाँ पे पाई जाती है, बेहतरीन मछली पाई जाती है, झींगा बड़ा ज़बरदस्त पाया जाता है और इस तरह से ये सारी सूरत हाल है और माहीगिरी में बड़ी ज़बरदस्त काविशें की गई हैं जिसकी वजह से हमारी माहीगीर जो हैं वो खुशहाल भी हो रहे हैं और उनको बेहतर अंदाज में उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरात जो हैं लाहक रहते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हुए हैं। तो इस तरह के और भी बड़े से मामलात हैं और ख़ास तौर पे जो बंदरगाहों का मास्टर प्लान है उसकी तैयारी जो है वो की गई है और जो पोर्ट टैरिफ है उसको एक तरह का पोर्ट टैरिफ बनाया गया, तमाम जगहों के लिए यकसा पोर्ट टैरिफ इसका नाफिज किया गया और जो बहरी तिजारत है, ट्रांजिट तिजारत है, यहाँ पे इसके अमल में बहुत सारी इस्लाहात की गई हैं जिसके बाद से शफाफियत जो है ख़ास तौर पर वो खुल के सामने आई है और सारी बहरी तिजारत जो है वो बड़े शफाफ अंदाज में होती है। पाकिस्तान पर लोग एतमाद करते हैं, दुनिया एतमाद करते हैं कि यहाँ पे जो तिजारत अगर इस तरह से हम करते हैं तो उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा और जो बंदरगाहों की तादाद है उसमें इजाफ़ा किया गया है। उनके जो खाली पट्टी थी वहाँ पे बाकायदा जो है शेड्स बनाए गए हैं, वहाँ पे कंपाउंड्स बनाए गए हैं ताकि जो सामान है जो शिपयार्ड्स में रखा जा सके, वहाँ पे बहरी जहाज़ जो आते हैं उनके अंदर जो सामान होता है उनको खपाने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। फौरी तौर पे कस्टम क्लियरेंस वगैरह तो एक अलग बात है, पहले जहाज़ों को अनलोड जब किया जाता है या लोड करने के लिए वहाँ पे बंदरगाह पे जो सामान पहुँचाया जाता है तो शिपयार्ड में वहाँ पे पहुँचाया जाता है और शिपयार्ड में जहाँ पे ख़ास तौर पे शिप्स ने खड़े होना होता है तो ये भी अपनी जगह पे अहमियत का हामिल है। उनके लिए भी महफूज और बेहतरीन जगह जो है वो होनी चाहिए ताकि वो आराम से महफूज तरीके से वहाँ पे खड़े हो सकें। तो ये सारी सूरत हाल अपनी जगह पे होती है और इसके साथ साथ जो
इक़्तिसादी जोन्स हैं उनकी निगरानी के लिए जदीद निज़ाम अपनाया गया है कि वहाँ पे किसी किस्म का मसला ना हो। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मुआशियात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त टास्क फोर्स बराए बाहरी इस्लाहात ने कामयाबियाँ हासिल की हैं। अब जिसमें ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि बंदरगाहों के मास्टर प्लान हैं, यकसा पोर्ट टैरिफ का निफाज है और ट्रांजिट तजारत शामिल है। बहुत सारी चीज़ें हैं। 99 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर इस्लाहात की जानी थी, 85 पे कामयाबी से अमल कर लिया गया। क्या कहते हैं सर, ज़बरदस्त कामयाबियाँ ये? देखिए, आई थिंक द रिकमेंडेशंस ऑफ द मैरीटाइम टास्क फोर्स आर गुड। मतलब अगर मैं मेन उसको अपने दिमाग में सिंथेसाइज करूं तो मॉडर्नाइज करें और डिजिटाइज करें पाकिस्तान के पोर्ट्स को। इसमें ईआरपी सिस्टम्स हैं, रियल टाइम कार्गो ट्रैकिंग है, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ये सब सही बातें हैं, स्कैनर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2 अगर मैं देखूं ट्रेड फैसिलिटेशन में नेशनल सिंगल विंडो है, बाकी गवर्नेंस नंबर 3 है जिसको मैं समझता हूँ स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग, जिसे कहते हैं रूल बेस्ड मूवमेंट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, सब अच्छी बातें हैं। नेशनल पोर्ट स्ट्रैटेजी के कैसे नेशनल पोर्ट्स डेवलपमेंट प्लान बनेगा, शिपिंग इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव करेंगे, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, बंकरिंग, और जो पूरी एक ब्लू इकोनॉमी है उसको कैसे लेके आगे चलेंगे, और पोर्ट कनेक्टिविटी, रोड्स एंड लिंक्स एंड रेल्स ऑल ओवर पाकिस्तान कैसे कनेक्ट होंगे। रिफॉर्म द मैरीटाइम लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस, बहुत जरूरी है कि जो आज का दौर है उसके साथ इनको हम आहंग करें, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, सो दे मस्ट हैव द सेम काइंड ऑफ लॉज दैट दे सी इन पाकिस्तान। ये सब अच्छी बातें हैं। आई थिंक कि हम इनको आगे लेकर जरूर चल सकते हैं और इनको ही इवेंचुअली जिसे कहते हैं एक पाकिस्तान को ट्रेडिंग हब जैसे कि दुबई, रॉटरडैम, हॉलैंड में बना, सिंगापुर, इसकी तरफ आगे लेकर जरूर चलना चाहिए। बट मैंने हमेशा कहा है कि वी हैव रिटन वेरी गुड रिपोर्ट्स। 30,000 फीट पे रिपोर्ट लिखना, मैक्रो पर्सपेक्टिव पे, इट्स द इजियर टास्क टू डू। द मोर डिफिकल्ट टास्क इज कि आप उसकी जुजियात में जाकर उसको इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क कैसे लिखते हैं, आप उसके मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं। एंड आखिर में मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाई इज इट इन 78 ईयर्स कि हम पीएनएससी के 70 शिप्स की बजाय आज ये कह रहे हैं कि 10 रह गए हैं। व्हाई इज इट कि ब्लू इकोनॉमी सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट कर रही है, जबकि इतना बड़ा 1000 किलोमीटर का पोटेंशियल जो है मैं खुद आइडेंटिफाई करता हूँ, लिखता हूँ इस पे। इट इज बिकॉज वी नेवर बीन एबल टू पुट द काइंड ऑफ प्रोफेशनल माइंड्स टुगेदर जो इन चीजों को वाकई, जिसे आप कहते हैं ना, जुजियात में जाके इम्प्लीमेंट कर सकें, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क कर सकें, उनके टाइमलाइंस, गैंट चार्ट्स बनाकर उसको फॉलो थ्रू कर सकें, जो इन्वेस्टमेंट नीडेड है वो दुनिया से ला कर सकें, अनलॉक कर सकें पाकिस्तान का भी पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बहुत से ममालिक रिपोर्ट जरूर अच्छी लिखते हैं, कमेटी जरूर अच्छी बनाते हैं। पाकिस्तान आने से पहले जब मैं काम करने आ रहा था तो मैंने पाकिस्तान पे बेशुमार रिपोर्ट्स पढ़ी थी, एंड आई फेल्ट ऑल ऑफ देम वर रिटन वेल, बिकॉज अब तो यू कैन राइट वेरी वेल बिकॉज इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप जैसे कहते हैं एआई का सहारा ले सकते हैं। बट इनको वो ममालिक जिन्होंने तब्दील किया है वाकई ही इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क्स में और फॉलो थ्रू किया, दैट्स समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। बट आई एम रियली होपिंग कि इस दफा एक इम्पेटस होगा कि हम इसको अगले 5 से 10 साल में एक टीम भी सेट कर दें कि इस टीम ने इसको कंप्लीट करना है, ये उसके टास्क हैं, ये उसकी टाइमलाइन है, ये उसके गोल्स हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रा समझाइएगा, ज़रा समझने के लिए भी कहना, ज़रा आसान लफ्ज़ों में ना। जहाज़ साजी में तो आ रहे हैं कि जहाज़ बनेंगे यहाँ पे, ये जो शिप रिसाइकलिंग है इससे क्या मुराद है? मतलब जो शिप्स को रिसाइकल किया जाएगा, दोबारा बनाया, जो डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उनको रिपेयर किया जाएगा, क्या इससे क्या मुराद होती है? और क्या जो इंटरनेशनल लेवल पे दीगर ममालिक से भी हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे इसके? देखिए ना, ये तो जैसे गडानी है, ये अपग्रेड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। वो तो तोड़ते हैं ना वहाँ पे, इसको ब्रेक करते हैं सारे शिप ब्रेक। तो गडानी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्रीन शिप रिसाइकलिंग हब्स। इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इनटू जैसे कहते हैं ना, इसमें अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएं, इसमें पूरी जो हैजर्डस वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। सो ये कहने का मकसद ये है कि रिवाइव कर दें इस चीज को बाय अपग्रेडिंग। सो आप दुनिया की बहुत से कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर सेफ्टी। सो कहना ये चाह रहे हैं कि ये एक हब बन जाए शिप रिसाइकलिंग का पाकिस्तान में।
आई थिंक दैट्स आल्सो वन ऑफ द एरियाज जो जरूर आपको देखना चाहिए. बट ओवरऑल फ्रेमवर्क में मतलब ये तो एक चीज है ना कि हम इससे फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं कि आप डिसमेंटल करते हैं ओल्ड शिप्स को, रिटायर्ड शिप्स को, उनसे वैल्यूएबल मटेरियल्स निकलता है, उसको स्टील निकलता है which makes about 85 to 90% of the ships. Generators हैं, anchors हैं, propellers हैं, cables हैं, तो ये thousands of job create करता है. So जरूर ये करें. ये old ships become waste. They are dismantled to recover steel, machinery and other valuables. अगर आपका particular सवाल ये था, ये एक अच्छी jobs create करता है. ये दुनिया आए, अपनी ships यहाँ पार्क करे और उसमें से ये सब कुछ निकले. That is also one of the potentials among the other major potentials जो अनलॉक किए जा सकते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका. डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छा ब्रीफ किया है शिप रिसाइकलिंग के हवाले से, जहाज़साजी और एक और अहम पॉइंट है माहीगीरी का, जिसके ऊपर इस्लाहात पे अमल दरामद का आगाज़ किया गया. और माहीगीरी से हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक खलकत जो है जो वाबस्ता है इस शोबे से. और ये ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल पर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है मछली और दीगर जो समंदरी अफजाइश है उनको भिजवाया जाता है और बड़ा ज़बरदस्त इसमें कामयाबी हासिल की जाती है. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की नुमायाँ कामयाबियाँ हैं. 2024 दिसंबर में ये कमेटी कायम की गई थी और इसने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में काम किया है. और मजमूई तौर पे कहा जा रहा है कि 99 इस्लाहात की सिफारिशात पेश की गई थी, जिनमें से 85 एक्शन पॉइंट्स मुकम्मल कर लिए गए हैं और बाकी जो हैं 11 जो हैं टोटल 14 निकात बाकी बचते हैं 85 में से, जिनमें से 11 जो हैं वो अपने तकमील के आखिरी मराहिल में और जो 3 हैं बाकी रह जाते हैं. वो कहा जा रहा है कि वो तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली के तहत उनके ऊपर काम जारी है और काम जो है हो रहा है. ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अगर इन इस्लाहात के ऊपर अमल दरामद हो जाता है और पाकिस्तान कर लेता है तो यकीनी तौर पे जैसे पाकिस्तान ने हर महाज के ऊपर कामयाबी हासिल की है, तो ये समंदरी पानियों के ऊपर भी पाकिस्तान की गिरफ्त बड़ी मजबूत होगी. और इंशाअल्लाह ताला इससे ना सिर्फ हमारा दिफा बेहतरीन रहेगा बल्कि हमारी मईशत भी आसमान की बुलंदियों को छूने लग जाएगी.